हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्प्रिंग बूट और देमलेफ टेम्पलेट का कर्ड ऑपरेशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम आप असाइन कर दीजिए, उसके बाद कीजिए नेक्स्ट। यहाँ से स्प्रिंग वेव, देमलेफ और हमने यहाँ पर JPA यूज़ किया है और JDBC का API। ठीक है, उसके बाद आप सिलेक्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए और फिनिश कर दीजिए। चलिए, यहाँ फोल्डर बन गया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक बिन फाइल बनाते हैं। ठीक है, मैं उसका नाम दे दिए हमने स्टूडेंट। ठीक है, और चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया ID, रोल, नेम एंड एड्रेस। ठीक है, उसके बाद एज इसको क्लास को एज ए एंटिटी आप मार्क कर लीजिए। उसके बाद एज टेबल हमने दे दिया, टेबल नेम इक्वल्स टू मान लीजिए THYMELEAF कर्ड। ठीक है, हमने टेबल का नाम क्या कर दिया, देमलेफ कर्ड। आप जो भी असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो एज एंटिटी को हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया और टेबल को। ठीक है, तो अगर आप MongoDB यूज करते हैं डेटाबेस के लिए, तो यहाँ पे टेबल की जगह डॉक्यूमेंट होता और नेम के जगह पे कलेक्शंस हो जाता। ठीक है, उसके बाद हम लोग एज एक कॉलम को एज ए प्राइमरी की हम लोग ID को जनरेट कर लेते हैं। हमने साइन कर दिया ID को एज ए प्राइमरी की और इसको ऑटो जनरेट कर देते हैं। ठीक है, जनरेटेड वैल्यू स्ट्रेटजी इक्वल्स टू जनरेशन टाइप डॉट ऑटो। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर कॉलम का नाम असाइन कीजिएगा तो ठीक है, उसी नाम से कॉलम बनाएगा। अगर नहीं बनाते हैं, अगर कॉलम का नाम आपने असाइन नहीं किया तो जिस नाम से आपने वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किया सेम उसी नाम से बना देगा। लेकिन लेंथ, ठीक है, लेंथ जो है बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा, लेकिन आप अगर यहाँ पर लेंथ देते हैं तो लेंथ वही लेगा। चलिए हम लोग इसको कर लेते हैं @कॉलम, नेम हमने दे दिया रोल, कॉलम का नेम रोल, लेंथ दे दिया हमने मान लीजिए 5 और इस कॉलम को एज ए प्राइमरी की हम लोग एज ए यूनिक की, ठीक है, असाइन कर ले रहे हैं। ठीक है, यूनिक इक्वल्स टू ट्रू और यहाँ पे कॉलम को भी हम लोग ऐड कर दे रहे हैं। वैसे ही हम लोग नेम को भी कर लेते हैं। इस कॉलम का भी नाम जो होगा वो नेम होगा और इसका लेंथ जो होगा 20 हमने दे दिया। ठीक है, एड्रेस का भी कर लेते हैं। कॉलम इसका नेम जो होगा वो एड्रेस होगा और लेंथ जो होगा वो 30। उसके बाद आपको यहाँ पे गेटर सेटर क्रिएट कर लेना है। जनरेट कर लीजिए गेटर एंड सेटर और उसके बाद हम लोग टू स्ट्रिंग में फिर से कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, जनरेट कर देते हैं टू स्ट्रिंग। चलिए, इसका काम हो गया। उसके बाद हम लोग एक इंटरफेस बनाते हैं। चूँकि हम लोगों ने यहाँ पर JPA यूज किया है तो इंटरफेस बना लेते हैं कि रेपोजिटरी। ठीक है, स्टूडेंट रेपो नाम से हमने एक क्लास बना लिया और यहाँ से ऐड कर लिए हम लोग JPA रिपोजिटरी। ठीक है, आप यहाँ पर कर्ड रिपोजिटरी या मोंगो रिपोजिटरी भी आप ऐड कर सकते हैं और फिनिश कर दीजिए इसको। इस इंटरफेस को हम लोग एज ए रिपोजिटरी हम लोग मार्क कर ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका बिन क्लास का नाम स्टूडेंट और उस वहाँ पे जो आपने बिन क्लास में आपने
एज ए प्राइमरी की जिस कॉलम को आपने असाइन किया है उसका डेटा टाइप्स, तो हमने आईडी का डेटा टाइप्स लॉन्ग है, लॉन्ग था, हम लोगों ने लॉन्ग यूज किया, ठीक है। चूँकि लॉन्ग को हम लोगों ने देख सकते हैं आईडी को हम लोग एज ए लॉन्ग असाइन किए थे, ठीक है, और वो प्राइमरी की था। तो चलिए हम लोग इसको इंसर्ट कर लेते हैं। हम लोग यहाँ एक नया क्लास नहीं बनाते हैं जहाँ पर कि हम लोग इस इंटरफेस में हम लोग ने जेपी रिपोजिटरी यूज किया है, तो इसका जितना भी बनाया जो है सो हम लोग को मेथड प्रोवाइड करता है उसका इम्प्लीमेंट हम लोग नहीं यहाँ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अलग से क्लास नहीं बना रहे हैं, उसको क्या करेंगे हम लोग डायरेक्ट यूज कर लेंगे मेन कंट्रोलर में। चलिए हम लोग एक मेन कंट्रोलर बना लेते हैं। ठीक है, और फिनिश कर दीजिए। तो इस क्लास को एज ए हम लोग कंट्रोलर मार्क कर दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने तो अलग से क्लास बनाया नहीं है, इम्प्लीमेंट तो किया नहीं है जेपीई रिपोजिटरी को, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर यूज कर लेंगे, ठीक है। स्टूडेंट रेपो, कि हम लोगों ने जो इंटरफेस बनाया था उस इंटरफेस का नाम क्या था, स्टूडेंट रेपो। इस रेपो हमने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, और इसको कर दे रहे हैं हम लोग ऐड, और उसके बाद यहाँ पर इसका हम लोग कंस्ट्रक्टर बना ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वही सब करेंगे जो कि हम लोगों ने पहले जेपीई का रिपोजिटरी जब हमने किया था उस समय जो हम लोग यूज करते थे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं @get मैपिंग। आप चाहे तो रिक्वेस्ट मैपिंग भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पब्लिक स्ट्रिंग हमने व्यू नाम से एक बना लिया एंड रिटर्न कर दे रहे हैं हम लोग इंडेक्स पेज को, ठीक है। चलिए हम लोग को एक इंडेक्स पेज बनाना पड़ेगा, तो हम लोग चलते हैं रिसोर्सेज के टेम्पलेट फोल्डर पे, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू में जाते हैं और अदर में जाते हैं और यहाँ पे HTML सेलेक्ट किया और नेक्स्ट, और यहाँ पे देते हैं इंडेक्स, ठीक है, फाइल का नाम। और चलिए यहाँ पर हम लोग जो है इसका पाथ ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है, जो दिमलिफ का टेम्पलेट का पाथ है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे मेनू लिंक क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। लिंक क्रिएट करने का दिमलिफ में जो है सो कई तरीके हैं, ठीक है, कई मेथड है और सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो बेसिक जो है सो है मेथड है उसका यूज करते हैं, लिंक क्रिएट कर ले रहे हैं, ठीक है। ATH, जैसे कि हम लोग JSTL जब यूज करते थे तो वहाँ पर प्रीफिक्स देते थे, प्रीफिक्स में जो नाम देते थे उसी को हम लोग यूज करते थे, ठीक है। तो वैसी प्रकार हम लोग यहाँ पर जब TH दिए हैं, यहाँ पर अगर कुछ और दे तो उसी को हम लोग यूज करेंगे पूरे पेज पे, ठीक है। तो हमने दे दिया TH ref इक्वल्स टू @ ठीक है, इंसर्ट हमने दे दिया नाम, ठीक है यहाँ, और यहाँ पर नाम दे रहे हैं मेनू का न्यू स्टूडेंट, ठीक है। आप चाहे यहाँ तो आप स्लैश लगा सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, फिर भी वर्क करेगा। तो हमने यहाँ से क्या पास करा रहे हैं हम लोग, इंसर्ट। तो चलिए इसको हम लोग को यूज करना पड़ेगा कहाँ, मेन कंट्रोलर पे। तो चलते हैं हम लोग मेन कंट्रोलर पे, @
गेट मैपिंग क्या इंसर्ट आ रहा है, ठीक है। व्यू 1 हमने बना दिया और रिटर्न कर दिया, मान लीजिए इंसर्ट पेज को, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना ले रहे हैं, ठीक है, और हम लोग ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं, हमने स्टूडेंट नाम से इसका ऑब्जेक्ट बना लिया और अब चलते हैं हम लोग इंसर्ट पेज बनाते हैं, ठीक है। उसके रिगार्डिंग क्या करेगा, इंसर्ट पेज को रिटर्न करेगा। तो हम लोग एक इंडेक्स इंसर्ट पेज डॉट HTML हम लोग क्रिएट करते हैं। इंसर्ट पेज, चलिए यहाँ पर हम लोग इसका पाथ ऐड कर देते हैं डेमलिप का, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे मान लीजिए हम H1 एक दे दिए, न्यू स्टूडेंट, ठीक है, और एक HR हॉरिजॉन्टल रो के लिए। उसके बाद हम लोग एक फॉर्म ले रहे हैं, और दे देते हैं इंटर रोल, BR हमने दे दिया। उसके बाद इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट एंड वैल्यू इक्वल्स टू TS फील्ड, ठीक है। TS फील्ड इक्वल्स टू स्टार रोल, ठीक है। क्योंकि हमने जो यहाँ पर स्टूडेंट में जो लिया था वेरिएबल, उसका नाम क्या था, रोल, हमने ले लिया रोल। तो यहाँ पर और इसको हम लोग कॉपी कर ले रहे हैं, तो यहाँ पर कर देते हैं हम लोग नेम और एड्रेस। हमने क्या क्या लिया था, ID, नेम और एड्रेस, ठीक है, हो गया। हम लोग यहाँ पर चेंज कर लेते हैं इंटर नेम और इंटर एड्रेस, ठीक है, इतना हो गया। BR हम लोग कर ले रहे हैं, यहाँ पे ब्रेक लाइन यूज कर ले रहे हैं, और यहाँ पे एक हम लोग बटन बना ले रहे हैं, इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, वैल्यू इक्वल्स टू सबमिट, ठीक है, हमने बना लिया। चलिए, तो यहाँ पर आपको फॉर्म में चलना है और यहाँ पर आपको लिखना है एक्शन इक्वल्स टू हैच, ठीक है। चूँकि हम लोग नेमलेफ यूज कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर देंगे TH एक्शन, ठीक है, TH एक्शन। आप इसे देना चाहें, यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते, नहीं तो नहीं। हमने लिख दिया है इसलिए क्योंकि हम लोग ऐसे देते थे, ठीक है, अगर नेमलेफ यूज नहीं कर देते तो। लेकिन नेमलेफ यूज करेंगे तो TH एक्शन हो जाएगा, जो भी एक्शन देते थे उसके पहले प्रीफिक्स लग जाएगा, ठीक है। @ ओपनिंग क्लोजिंग, और यहाँ पे हमने दे दिया ऐड। आप इसके आगे चाहे आप स्लैश देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो नहीं दे सकते, कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम लोग ऑब्जेक्ट
पास कर रहे हैं हम लोग स्टूडेंट, ठीक है। और मेथड हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं पोस्ट। हो गया, फॉर्म बन के तैयार हो गया। तब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ से वैल्यू क्या जा रहा है, ऐड। तो हम लोग चलते हैं मेन कंट्रोलर पे और कर लेते हैं। यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, पोस्ट, ठीक है। लेकिन आप अगर रिक्वेस्ट मैपिंग यूज कर रहे हैं तो वही कीजिए, ठीक है। पोस्ट मैपिंग हमने यूज कर लिया यहाँ पे, और सेट, और यहाँ पर कर लिया हमने ऐड, ठीक है। चूँकि फॉर्म से वैल्यू क्या आ रहा है, ऐड। पब्लिक स्ट्रिंग व्यू टू नाम से हमने बना लिया, एंड रिटर्न कर लिया हम लोग सेम पेज को, ठीक है। इंसर्ट पेज को भी हम लोग रिटर्न कर लिए। चलिए इसको अभी पोस्ट मैपिंग को हम लोग इंसर्ट कर देते हैं। चलिए हम लोग क्या कर ले रहे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट हमने बना लिया स्टूड नाम से मान लीजिए, और यहाँ पे एक मॉडल ले रहे हैं ताकि मैसेज पास कर सके, ठीक है। उसका ऑब्जेक्ट हमने बना लिया एम, और इसको कर देते हैं इंसर्ट। उसके बाद हम लोग क्या कर ले रहे हैं, यहाँ पर देखिए हमने स्टूडेंट रेपो का ऑब्जेक्ट क्या बनाया, एस रेपो। तो हम लोग चलिए इसको यूज करते हैं, एस रेपो डॉट सेव, किसको, स्टूड को, ठीक है। चूँकि स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट हमने क्या बनाया, स्टूड। उसके बाद एक मैसेज चला जाएगा एम डॉट एड एट्रीब्यूट। मान लीजिए हमने MSG वेरिएबल ले लिया, उसमें मैसेज हम लोग दे देते हैं रिकॉर्ड इंसर्ट सक्सेसफुली, और उसके रिगार्डिंग क्या करेगा, इंसर्ट पेज को कॉल कर देगा। तो चलिए MSG को हम लोगों को यूज करना पड़ेगा इंसर्ट पेज पे। तो फॉर्म के नीचे चलते हैं हम लोग, यहाँ पर एक HR ले लेते हैं ओरिजेंटल रो के लिए, और यहाँ पे हम लोग स्पैन यूज कर ले रहे हैं, ठीक है, टैग को। और यहाँ पर जैसे पहले देते थे उस टाइप से नहीं देना, चूँकि हम लोग दिमलिफ यूज करते हैं। तो यहाँ पर देना पड़ेगा TH टेक्स्ट या यू टेक्स्ट दे सकते हैं, इक्वल्स टू $MSG, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अब एप्लीकेशन प्रॉपर्टी में, यहाँ पर सर्वर डॉट पोर्ट कर देते हैं हम लोग, पोर्ट इक्वल्स टू मान लीजिए 9652 हमने दे दिया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है। चूँकि बाय डिफ़ॉल्ट तो जैसे इसका HTML पेज होता है, ठीक है, दिमलिफ का, तो यहाँ पर आपको असाइन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। मे बी असाइन नहीं करना पड़ेगा कि किस टाइप का पेज रिटर्न करेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट HTML होता। तो यहाँ पर कर लेते हैं स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट ड्राइवर क्लास नेम इक्वल्स टू oracle डॉट JDBC डॉट ड्राइवर डॉट oracle ड्राइवर, स्प्रिंग डॉट
इस डेटा सोर्स डॉट URL इक्वल्स टू JDBC कोलोन Oracle कोलोन थीन कोलोन @ लोकल होस्ट 1521 और XC। ठीक है, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूजर नेम इक्वल्स टू, मेरा यूजर नेम है शशि और पासवर्ड भी शशि है। ठीक है, डॉट शशि। उसके बाद हम लोग कर ले रहे हैं हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन। स्प्रिंग डॉट JPA डॉट हाइबरनेट डॉट DL ऑटो अपडेट स्प्रिंग डॉट JPA डॉट शो डॉट SQL शो SQL इक्वल्स टू ट्रू। उसके बाद स्प्रिंग डॉट जुक डॉट SQL डायलट इक्वल्स टू org डॉट हाइबरनेट डॉट Oracle 10G डायलेट। ठीक है, चलिए तो हमने यहाँ पर पोर्ट का नाम क्या दिया 9652। तो चलिए हम लोग अब मेन पेज पे चलते हैं और रन कराते हैं। और हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक डिपेंडेंसी भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं हम लोग मेवेन रिपोजिटरी पे com डॉट oracle डॉट OJDBC। चलते हैं हम लोग pom डॉट XML में और यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग फिर से इसको रन कराते हैं। ठीक है, स्टार्ट हो गया। चलिए हम लोग चलते हैं ब्राउज़र पे, लोकल होस्ट 9652। यहाँ पे देखिए आ गया मेनू। यहाँ पर करते हैं न्यू स्टूडेंट और यहाँ पे मान लीजिए 101 हमने रोल दे दिया, नेम दे दिया रवि कुमार, एड्रेस हमने दे दिया मान लीजिए पटना और हमने इंसर्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए मैसेज क्या आया है, रिकॉर्ड इंसर्ट सक्सेसफुली। ठीक है, वन 102 हमने दे दिया और यहाँ पे नेम दे दीजिए मान लीजिए पूजा कुमारी और इंटर एड्रेस हमने दे दिया दिल्ली और सबमिट कर दिया। क्या हुआ, इंसर्ट सक्सेसफुली हो गया। तो चलिए हम लोग को अब डिस्प्ले भी करके देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने अभी 2
रिकॉर्ड इंसर्ट किए, तो चलिए हम लोग डिस्प्ले ऑपरेशन भी फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। सभी को कर देते हैं क्लोज और फिर से हम लोग चलते हैं इंडेक्स पेज पे, ठीक है। यहाँ पर एक मेनू क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ एक मैसेज दे दें, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग एक और क्रिएट कर ले रहे हैं, th ref इक्वल्स टू @ डिस्प्ले, ठीक है। डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड। तो यहाँ से देखिए क्या वैल्यू पास हो रहा, डिस्प्ले, ठीक है। जिसको हम लोग को यूज करना पड़ेगा कहाँ पे, मेन कंट्रोलर पे। तो चलते हैं हम लोग इसको करते हैं यूज, तो @ गेट मैपिंग हम लोग कर ले रहे हैं, क्योंकि वैल्यू को हम लोग को गेट करना, गेट मैपिंग डिस्प्ले पब्लिक स्ट्रिंग मान लीजिए हमने बना लिया view3 नाम से एक, और रिटर्न कर दिया हम लोग डिस्प्ले पेज को, ठीक है। डिस्प्ले पेज हम लोग क्रिएट कर लेंगे। हमने एक मॉडल ले लिया यहाँ पे, मॉडल m, उसका ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हम लोग स्टूडेंट रेपो का ऑब्जेक्ट बनाया था एस रेपो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि जैसे ही हम लोगों ने अगर लिंक पे, डिस्प्ले ऑल की लिंक पे अगर हमने क्लिक किया, तो सबसे पहले चेक करेगा, ठीक है, डेटाबेस में। डेटाबेस में अगर वैल्यू है तो वैल्यू शो करेगा, अदरवाइज जब वैल्यू नहीं है तो मैसेज शो करेगा कि रिकॉर्ड फाउंड नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले स्टोर कर ले रहे हैं लिस्ट में वैल्यू को, तो एस रेपो डॉट फाइंड ऑल, ठीक है। सब के सब वैल्यू अब कहाँ पर स्टोर हो गए, लिस्ट में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब लिस्ट को चेक करेंगे कि लिस्ट में वैल्यू है भी या नहीं है। करते हैं इफ नॉट लिस्ट डॉट इज एम्प्टी, अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो उस कंडीशन में ऐड एट्रीब्यूट क्या करेगा, हमने यहाँ पर एक डेटा नाम का वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे लिस्ट का जितना भी वैल्यू है वो सब डेटा में हमने पास कर दिया, ठीक है। अगर मान लीजिए कि लिस्ट में वैल्यू नहीं है तो उस कंडीशन में क्या करेगा, एट्रीब्यूट msg और दे देगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड, ठीक है, एक मैसेज दे देगा। और डिस्प्ले पेज को रिटर्न कर देगा। तो इसलिए डिस्प्ले पेज हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो चलते हैं फिर से टेम्पलेट में, न्यू में, अदर्स में, एंड यहाँ पे डिस्प्ले पेज हमने बना लिया। तो यहाँ पर पाथ ऐड करना पड़ेगा हम लोग को। तो चलिए पाथ ले आते हैं हम लोग इंडेक्स पेज से, और यहाँ पे ऐड कर दिए, ठीक है हम लोग। चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक सेंटर ले रहे हैं ताकि सब वैल्यू सेंटर में आए। हम लोग सेंटर टैग यूज कर लिए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक हेडिंग दे देते हैं, ठीक है, डिस्प्ले स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, ठीक है। एक HR हमने दे दिया हॉरिजॉन्टल रो,
और यहाँ पर हम लोग एक टेबल क्रिएट कर ले रहे हैं, ठीक है। हमने टेबल का बॉर्डर दे दिया 1। हमने यहाँ पर एक TR ले लिया टेबल रो के लिए और TH ले लिया टेबल हेडिंग के लिए। RO डबल रोल TH नेम हमने ले लिया यहाँ पे हेडिंग, एंड एक और हेडिंग हम लोग ले लेंगे एड्रेस के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक और TR ले लेंगे टेबल रो, एंड हम लोग एक TD लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं TD को, चूँकि वैल्यू 3 कॉलम से मेरे पास। तब हम लोग यहाँ पर लूप का यूज करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं TR TH इच, ठीक है। आपने लूप का वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर जो है सो दिमलिप का हमने बना रखा है, वहाँ पर जाकर आप लूप देख सकते हैं, ठीक है। तो TH इच हमने यहाँ पर एक नया वेरिएबल बना लिया, मान लीजिए टैब नाम से, और यहाँ पर हमने ले लिया, क्योंकि वैल्यू कौन से वेरिएबल में आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं डेटा में है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डेटा लिख देंगे। कुछ ऐसा ही हम लोग जब JSTL यूज करते थे तो हम यूज करते थे, ठीक है। तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा इसमें समझने में। तब डेटा का जो भी वैल्यू अब कहाँ पे आ गया, टैब में। तो चलिए हम लोग अब टैब का सारा वैल्यू अब एक एक करके प्लॉट कराएंगे। TH टेक्स्ट इक्वल्स टू डॉलर टैब डॉट रोल TH टेक्स्ट इक्वल्स टू डॉलर टैब डॉट नेम। आप टेक्स्ट की जगह यू टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम यू टेक्स्ट यूज हमने कर लिया इक्वल्स टू डॉलर टैब डॉट एड्रेस, ठीक है। तब क्या करेगा, वैल्यू को प्रिंट कर देगा। और हाँ, एक जो है सो यहाँ पर मैसेज भी हम लोग का MSG में स्टोर है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक स्पेन टैग ले लिया TH टेक्स्ट इक्वल्स टू डॉलर MSG, ठीक है। और टेबल का हम लोग विड्थ दे रहे हैं, मान लीजिए 80%। चलिए तो हम लोग अब रन कराते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडेक्स पेज पे अब एक और मेनू आ गया, डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड। इस पर क्लिक करेंगे तो अभी क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा कि रिकॉर्ड है या नहीं। अगर है तो टेबल में डेटा शो करेगा, अगर नहीं है तो मैसेज शो करेगा। तो चलिए क्लिक करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने दो डेटा जो है इंसर्ट करा था, 2 डेटा यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये अगर रिकॉर्ड नहीं रहता तो यहाँ पे मैसेज शो करता है रिकॉर्ड नॉट फाउंड। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा, रिकॉर्ड, इंसर्ट और डिस्प्ले। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर हम इसको और कंटिन्यू करते हैं तो इसका लेंथ बड़ा हो जाएगा वीडियो का, इसीलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एडिट और डिलीट ऑपरेशन, ठीक है। ये काफ़ी मज़ेदार जो है जो टॉपिक है जो हम लोग इसमें बताएंगे, ठीक है। वो आप इसके पहले वाले प्रोजेक्ट में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, देखिए नेक्स्ट वीडियो।